हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं माँ भारती एजुकेटर में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए एक 9वीं क्लास का वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हम पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम में आखिर क्या क्या पाठ्यक्रम से हम रूबरू होंगे कि किस किस टॉपिक से यहाँ लिया गया है 9वीं, क्योंकि आपके लिए 9वीं अध्याय जो है नया है, 8वीं पढ़ करके आए हुए हैं। थोड़ा सा बड़ा लगेगा और थोड़ा सा बोर भी लग सकता है। चिंता मत कीजिए, आपको बोर नहीं लगेगा, क्योंकि पाठ्यक्रम जो है बहुत सरल है। तो ये पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये आपके लिए पाठ्यक्रम में जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, परीक्षा होगी, वो जो है 70 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 25 मार्क्स का प्रायोगिक देना पड़ेगा। ठीक है, 25 मार्क्स का आपको प्रायोगिक देना पड़ेगा, 70 मार्क्स का आपने पेपर देना होगा। तो इसको कुल जो है कितनी इकाइयों में बांटा गया है, कुल इकाई कितनी है और कुल अध्याय कितना है। ठीक है, तो कुल अध्याय इतना है, कुल इकाई जो है 7 है और उसको टोटल अध्याय में बांटा गया है 16। है ना आसान, क्योंकि 7 इकाई, उस इकाई में केवल 16 अध्याय। तो इस 7 इकाई को 16 अध्याय में कैसे बांटा गया है, कैसे इसको किया गया है, आइए देखते हैं। सबसे पहला अध्याय है आपका गणित का इतिहास। गणित का इतिहास, भला गणित का इतिहास हो सकता है, इतिहास सब्जेक्ट पढ़े होंगे आपने, इतिहास। उसके बाद आ गया गणित का इतिहास। गणित का भी इतिहास होता है, छोटा सा चर्चा है क्या है गणित, कैसे उत्पत्ति हुई उसके बाद उसमें वैदिक गणित का छोटा सा चर्चा किया गया है। ये हुआ आपका गणित का अध्याय। दूसरा, जिसमें एक ही पाठ है आपका, दूसरा अध्याय में लेके चलते हैं आपको बीज गणित। बीज गणित थोड़ा सा बड़ा है, काफ़ी दिनों से आप पढ़ते आ रहे हैं बीज गणित। ठीक है, तो बीज गणित में क्या क्या अध्याय होंगे, आगे पढ़िए 2, 3, 4, 5, उसके बाद 6। ठीक है, बीज गणित में क्या क्या है, 2, 3, 4, 5, 6। तो बीज गणित में क्या क्या पढ़ेंगे, बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, घातांक के बारे में पढ़ेंगे, एक चर के रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इत्यादि इसको बारे में आपको अध्ययन करने को मिलेगा। चलिए तीसरे अध्याय में चले जाते हैं। तीसरा अध्याय है आपका त्रिकोणमिति से, वाणिज्य गणित से संबंधित। किससे है, वाणिज्य गणित। वाणिज्य मतलब वही लाभ हानि वाला, जो पिछले 7वीं 8वीं में पढ़ते आ रहे हैं हम। ठीक है, वाणिज्य गणित में आ गया लाभ हानि वाला आएगा। यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्र धन और मूलधन इत्यादि निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए आते हैं, इसमें आपको केवल एक ही अध्याय पढ़ना पड़ेगा। चौथा यूनिट में आते हैं, जिसमें आपको त्रिकोणमिति पढ़ना पड़ेगा। त्रिकोणमिति जो आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, लेकिन आसान है। इस त्रिकोणमिति में एक ही अध्याय है, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा त्रिकोणमिति की अनुपात क्या है। ठीक है, इसमें आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा इत्यादि पढ़ने को मिलेगा। और उसके भी सर्वसमयिकाएँ स्थापित करना है। जो 3 सर्वसमयिकाएँ होती है, उसको जो है प्रूफ करेंगे, उसके बाद लाएंगे, उससे फिर निर्माण होगा, उसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। अगला चलते हैं 5वें यूनिट में। 5वें यूनिट में आपका ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। ज्यामिति से आप भली भांति परिचित है, क्योंकि पिछले 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में आप पढ़ते आ रहे हैं। ज्यामिति उसी के बारे में ज्यामिति है। ज्यामिति में क्या क्या अध्याय रहेंगी, ज्यामिति में आपको पढ़ने को मिलेगा सरल रेखा के बारे में, त्रिभुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में, तो चतुर्भुज का कैसे सर्वांग, त्रिभुजों में कैसे सर्वांग समता होगी, चतुर्भुज का कैसे निर्माण करेंगे, ज्यामिति की कैसी संरचना है। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका 9 पार्ट, 9 से लेके 13 अध्याय तक, 9 से लेके पूरा 13 अध्याय तक। 6वें यूनिट में जाते हैं, ज्यामिति के बाद अब क्षेत्रमिति आता है, जिसे क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। क्षेत्रमिति में क्या क्या अध्याय है, क्षेत्रमिति में आपका 14 अध्याय और 15 अध्याय, केवल 2 अध्याय है, 14 और 15। तो इसमें पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे यहाँ वृत्त का त्रिज्यखंड निकालना है, एक 14 अध्याय हो गया। उसके बाद उनमें चाप, इसी 14 में फिर चाप की लंबाई निकालना पड़ेगा, वो 14 अध्याय के अंतर्गत आ जाएगा। और 15 अध्याय में पढ़ेंगे आप घन और घना। ठीक है, कितना कोर होती है, कैसी होती है, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फिर उसका आयतन क्या होता है इत्यादि। 7वें अध्याय जो अंतिम होता है, हमेशा सभी में आपको देखने को मिलेगा सांख्यिकी का नाम का होता है। ठीक है, सभी क्लास में आपको सांख्यिकी नाम के पढ़ना पड़ेगा।
जो 15 के बाद 16 अध्याय, टोटल 16 है तो 16वां नंबर का आ जाएगा। इसमें सांख्यिकी में छोटा छोटा है, पिक्टोग्राफ मतलब दंड आरेख बना दीजिए, आपको थोड़ा सा आंकड़ा दिया रहेगा, समांतर माध्य निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। इस तरह से आपका एक छोटा सा पाठ्यक्रम चलता रहा। आइए सबसे पहले इसमें ये भी जान ले देते हैं अंक विभाजन कैसे होगा। वैसे बृहद तो यही दिख रहा है आपका बीजगणित, ठीक है, 1 2 3 4 5 अध्याय, तो संभवतः इसी से ज़्यादा आने की संभावना है। तो आइए इसको जो 15 अध्याय बांटा गया है उसको 3-3 अध्याय के रूप में अंकों का विभाजन कर दिया गया है। कैसे दिया है, 1 से लेके 3 अध्याय तक आपका टोटल मार्क्स है वो है 20 मार्क्स का। कितना है, 20 मार्क्स का। वैसे पहला पार्ट तो सिंगल है, इतिहास के बारे में कुछ नहीं है, तो 4 ही है, ठीक है, केवल 4। अब जो दूसरा है जो बहुत बड़ा है वो आ जाएगा आपका 20 मार्क्स में, 20 नंबर का आ जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं तो आपको तीसरा यूनिट आपको मिलेगा 8 नंबर का, ठीक है, इसमें वाणिज्य गणित है। फिर आगे जाएंगे फिर आपको 8 नंबर का मिलेगा। फिर आपका 9 से लेके फिर 13, बहुत बड़ा है ना भाई, 9 है, फिर 10 है, फिर 11 है, फिर 12 है, फिर 13 है, तो ये भी इसको भी आप ले लिया है 20 अंक का। अब आपका क्षेत्रमिति और सांख्यिकी बचा 2 अध्याय, छोटा सा अध्याय है, इसमें आपका ये वाला जो है 10 मार्क्स का आएगा और ये वाला जो है आपका 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है, सॉरी 5 मार्क्स का आएगा। तो हो गए कितना, जोड़ दीजिए, 40 8 16 4 20 60 हो गया, 10 70 और 5 75, ये 75। इस तरह से छोटा सा पाठ्यक्रम चर्चा रहेगा। और इनमें अक्सर ये भी अंक विभाजन तो हो गया। अब इसमें जो है ज़्यादा अंक है वो समझ लीजिए कि यहीं से 6 नंबर का आने वाला है, 1-2 प्रश्न। फिर 4 नंबर के यहाँ से, यहीं से फिर 5 नंबर का आएंगे। फिर 4 नंबर के यहाँ से 4 नंबर पूछा जाएगा, यहाँ से 4 नंबर पूछा जाएगा, फिर बाकी से 2-2 नंबर का, फिर 1-1 नंबर का। इस तरह से आपका क्वेश्चन का विभाजन होता है। 15 नंबर का शॉर्ट होता है। इस तरह से ये हमारा पाठ्यक्रम चर्चा हुआ कुछ संगमी का। आप हमारे माँ भारती एडुकेटर को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपका हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।